नमस्कार, मैं अल्पना गुप्ता। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के डेट में लोग अपने खान पान और रहन सहन को लेकर के बहुत ही परेशान हैं और ख़ासकर जब हमारा पेट खराब हो, पेट की स्थिति अच्छी ना हो, पाचन क्रिया सही ना हो, तो फिर बीमारियां बढ़ती जाती हैं और कुछ अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जो शुरुआत होती है बीमारियों की, परेशानियों की शारीरिक, वो हमारे पेट से ही शुरू होती है। और छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, बहुत सी छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं, हमें पता नहीं होती है और हम अपने रोज़ की दिनचर्या में उसे फ़ॉलो करते हैं। और वही छोटी-छोटी चीज़ें एक समय के बाद हमारे शरीर को कष्ट देने लगती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि खाने की बात अगर हम करते हैं, तो रात में भोजन करने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। कभी भी, रात का हो या सुबह का हो, लेकिन भोजन करने के बाद कभी पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे बहुत से लोग फॉलो नहीं करते हैं। देखते हैं खाना खाते हुए बीच-बीच में भी खूब पानी पीते हैं, खाना खाने के बाद भी पानी पी लेते हैं। तो उस समय क्या होता है, हमारे पाचन की स्थिति बहुत ही का जो सिस्टम होता है, जो पाचन क्रिया हमारी होती है, वो बहुत ही बिगड़ जाती है। अभी खाना गया नहीं कि उस पे आप पानी डाल दिए, तो वो इसी प्रकार से है कि अग्नि जल रही है और उसमें पानी डाल देना, तो अग्नि तुरंत बुझ जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी वो चीज़ें होती हैं। खाना अनपचा सा रह जाता है, कच्ची ढकार आती है। अगर नहीं आती है, आप रोज़ लेते हैं, तो आपके शरीर में वो भोजन लगेगा नहीं। और सुबह के समय शौच क्रिया में आप जाएंगे तो आपको पूरी तरह से आपका पेट नहीं साफ होगा। तो हम आपको आज बताएंगे कि भोजन करने की कितने देर के बाद जल लेना चाहिए। जल नहीं लेते तो उसकी जगह आप क्या ले सकते हैं। सबसे पहली बात कि यदि आप सुबह के टाइम नाश्ता करते हैं, तो नाश्ता के बाद आप जल न पी करके 1-1.5 घंटे के बाद आप किसी भी मौसमी फल का आप जूस ले सकते हैं। पानी की दोपहर का यदि आप भोजन करते हैं, तो दोपहर के भोजन में सबसे अच्छा होगा कि आप खाना खाने के बाद छाछ का सेवन कर लें। यदि आपको हृदय से कोई संबंधित विकार नहीं है, तो आप दही का सेवन कर सकते हैं। दही में लस्सी बना करके आप पीजिए, दही को पतला करके पीजिए। नहीं तो छाछ बना के पीजिए, उसमें जीरा, नमक अच्छी तरह से डाल करके और उसको पीजिए। आपको जल लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद हम रात्रि में आते हैं। तो रात्रि के समय आप भोजन करने के 1.5 घंटे के बाद आप दूध ले सकते हैं। गरम गुनगुना दूध आप पीजिए, उससे नींद भी अच्छी आएगी। आपकी बिल्कुल मतलब भोजन भी अच्छे से पच चुका होगा, नींद भी अच्छी आएगी। आपका सुबह शौच क्रिया जाएंगे तो पेट बिल्कुल साफ होगा। तो इस प्रकार से यदि छोटी छोटी बातों का हम ध्यान दें, तो अपने पाचन को हम स्वस्थ रख सकते हैं। और जब हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ होगा तो हम बीमारियों से बचेंगे। क्योंकि जो जठर है, यही सारी बीमारियों का कारण यहीं से शुरू होता है। इसीलिए नेचुरोपैथी में या आयुर्वेद में यदि कोई बीमारी पहले होती है, तो नेचुरोपैथी में शंख प्रक्षालन कराया जाता है, एनिमा दिया जाता है। तो ये इसीलिए दिया जाता है कि जब हमारी आंतों की सफाई हो जाती है, तो बीमारियां हमारी धीरे धीरे कम होने लगती हैं। इसलिए आपको हमने जो बताया, मुझे लगता है कि आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। इसके अलावा यदि कोई आपका प्रश्न है, इसमें भी आपको अगर कुछ न समझ में आता हो कि भोजन करने के बाद हमें कितने देर बाद पानी पीना चाहिए या दूध पीना चाहिए या छाछ पीना चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।